ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे दुबलेपन का कारण, उसके लक्षण, उपचार और घरेलू नुस्खे बताएंगे ताकि आप थोड़े से वेट पुट ऑन कर लें, आपका जो दुबलापन है वो खत्म हो जाए। तो सबसे पहले दुबलेपन क्या है? शरीर इतना दुबला हो कि शरीर की हड्डियां नजर आए या जरूरी हिस्सों पर भी वसा ना हो, तो यह दुबलापन है। ऐसे लोग देखने में कमजोर नजर आते हैं। दुबलापन मनुष्य के शरीर में कुछ कीटाणुओं की रासायनिक क्रिया के प्रभाव से होता है, जिसकी गति थायराइड ग्रंथियों पर निर्भर करती है। यह ग्रंथि जिस व्यक्ति में जितनी छोटी और पतली होगी, व्यक्ति भी उतना ही कमजोर होगा। मोटापा की तरह ज्यादा पतला होना भी एक बीमारी है। ऐसे लोग मोटे होने के लिए बहुत उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी इनका शरीर मोटा नहीं हो पाता है। कुछ लोग सेहतमंद लोगों से ज्यादा खाकर भी दुबले ही रहते हैं और उनका शरीर मोटा नहीं होता है। मोटापे की तरह दुबलापन भी कई समस्याओं का वजह हो सकता है। ऐसे लोग बीमारियों की चपेट में बहुत जल्दी आते हैं और किसी भी चीज के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के कुल्हों, पेट और गर्दन की त्वचा एकदम सूखी हुई नजर आती है। त्वचा त्वचा की जो उंगलियां होती हैं वो पतली हो जाती है। हाथ की उंगलियां की हड्डियां ज्यादा उभरी हुई नजर आती है। शरीर के ऊपर की त्वचा एकदम पतली नजर आती है। ये हो गया हमारा कि दुबलेपन क्या है। अभी दुबलेपन के जो लक्षण है मैं आपको बता देता हूं। किसी भी कार्य को पूरा करने से पहले ही छोड़ देना, काम करने में मन नहीं लगना, ये सब उसके लक्षण हैं। किसी भी मौसम को सह न पाने की शक्ति, जैसे कि सर्दी में ज्यादा सर्दी लगना, गर्मी में ज्यादा गर्मी लगना, गले की हड्डियां भी उभरी हुई नजर आना, घुटने, कोहनी या देह से उभर कर बाहर आ जाना, चिड़चिड़ापन और हताश होना, ये सब दुबलेपन के लक्षण है। चेहरा पतला और धंसा हुआ नजर आना, आप जल्दी थक जाओगे अगर बीमारी वाला दुबलापन है तो। त्वचा रूखी और बेजान नजर आती है। मल मूत्र का कम मात्रा में विसर्जन होना, लंबाई के अनुपात में वजन का कम होना, शरीर के वसा वाले हिस्सों जैसे कि नितंब आदि पर भी वसा का ना होना, शरीर इतना पतला कि हड्डियां नजर आए। अभी दुबलेपन का कारण क्या है? एक जठ रागिनी होता है। जठ रागिनी की धीमी गति से कार्य करना दुबलेपन का कारण होता है। दुबले लोगों में आहार रस का निर्माण कम मात्रा में होता है। इस कारण शरीर में रक्त, मांस, मेद, हड्डियां, मज्जा आदि को संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता, जिससे शरीर दुबला होता है। दुबले होने के अन्य कारण भी होते हैं। यदि पाचन शक्ति ठीक से काम नहीं कर रही हो तो आप दुबले हो जाओगे। मानसिक चिंता ज्यादा होना, व्यक्ति में हार्मोन का असंतुलन होना, चयापचय क्रिया में गड़बड़ी होना, बहुत ज्यादा व्यायाम या बिल्कुल व्यायाम न करना, ये भी रीजन हो सकता है। शरीर में किसी तरह का कोई रोग हो जैसे शुगर इत्यादि, शरीर में खून की कमी हो, पेट में कीड़े हो, तो ये सब उसके कारण है। अभी जो सामान्य उपचार हैं उसके, वो मैं आपको बता देता हूँ। दुबलापन से अगर आपको निजात पाना है तो सामान्य उपचार जो है वो तो ये है कि ऐसा खाना खाएं जो जल्दी पच जाए। एक ही बार में ज्यादा भोजन की जगह बार बार थोड़ा खाएं। नींद पूरी लें। शरीर को वसा देने वाले खाद्य पदार्थ खाएं। रोजाना दूध जरूर पिएं। भोजन में देसी घी का इस्तेमाल करें। शराब यानी किसी प्रकार के नशे से दूर रहें। मौसमी फल, सब्जियां, सूखे मेवे रोज खाने में शामिल करें। ये हो गया एक नॉर्मल उपचार। अभी हम आपको बताते हैं इसके घरेलू नुस्खे। यूं तो आजकल हर कोई दुबला होने की चाहत रखता है, पर दुबला होना और मोटा होना दोनों में फर्क होता है। अभी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दुबलेपन से निजात पाना चाहते हैं। कुछ लोग इतने दुबले होते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे में जो पोजीशन होती है वो लोगों की बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी ये लोग जो दुबलेपन के जो शिकार हैं, जिनको बीमारी है, वो वजन नहीं बढ़ा पाते। हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे जिससे आप शरीर को न सिर्फ भरेगा बल्कि चुस्त और दुरुस्त भी रखेगा। सबसे पहला है दूध और केला। केले में पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा होती है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है।
रोज सुबह एक गिलास गर्म दूध के साथ एक केला खाने से वजन बढ़ता है। दूध में चीनी भी मिला लीजिए। फिर मूंगफली का मक्खन। मूंगफली के मक्खन में उच्च कैलोरी और पौष्टिक तत्व होते हैं। आम मक्खन की जगह नाश्ते में मूंगफली के मक्खन खाने से भी वजन बढ़ता है। इस मक्खन को फलों के साथ मिलाकर भी खाया जा सकता है। फिर है मेवा, ड्राई फ्रूट्स। मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश और अंजीर जैसे मेवों को भूनकर खाने से भी वजन बढ़ने में मदद मिलती है। सभी मेवे वसा, फाइबर, विटामिन और खनिज से भरे होते हैं, जो कि वजन को संतुलित बनाते हैं। वजन को बढ़ाने के लिए हर रोज दूध में सूखे मेवे उबाल कर पीजिए। फिर आलू। आलू भी कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है। आलू को यदि मक्खन में तलकर खाया जाए तो वजन बढ़ने में सहायक होता है। आलू के चिप्स और फ्रेंच फ्राइज खाने वाले लोगों का वजन भी तेजी से बढ़ता है। फिर दोपहर में सोना। दोपहर के सोने से भी वजन बढ़ता है। दोपहर को खाने के बाद तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे की नींद लीजिए। ऐसा करने से आपका वजन बढ़ेगा। फिर व्यायाम। रोज व्यायाम करने से आपको भूख खुलती है, जिससे आप भोजन को अच्छी मात्रा में खाते हैं, जो कि वजन बढ़ाने में सहायक होता है। फिर मक्खन और चीनी। रोजाना खाने खाने से पहले 1 चम्मच मक्खन और 1 चम्मच चीनी मिलाकर खाएं। बाद में खाना खाएं। ऐसा करने से भी वजन बढ़ता है। फिर है बीन्स। बीन्स में फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा होती है। बीन्स के अंतर्गत काले सेम, दाल, लाइमा, लाल राजमा आदि खाए जा सकते हैं। रोजाना किसी न किसी तरह के बीन्स को अपने खाने में जरूर शामिल करें। फिर है अंडे। अंडे भी वजन बढ़ाने के लिए सहायक है। अंडों में कैलोरी, वसा और प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है, जो मांसपेशियों को मजबूत करती है और शरीर को ऊर्जा देती है। रोजाना नाश्ते में अंडे की जर्दी हटाकर सफेद वाला हिस्सा खाएं। फिर है आम। आम विटामिन और खनिजों से भरपूर एक रसदार फल है। आम खाकर दूध पीने से भी वजन बढ़ता है। मैंगो शेक बनाकर पीने से भी वजन बढ़ता है। मैंगो शेक रोजाना 2 बार पिया जा सकता है। फिर है साबुत अनाज। साबुत अनाज में विभिन्न तरह के पोषक तत्व होते हैं, जो कि वजन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ब्राउन राइस, जई, गेहूं आदि में कार्बोहाइड्रेट उच्च मात्रा में होता है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाकर वजन को बढ़ाता है। फिर है पनीर। पनीर को कई रूपों में खाया जा सकता है। जो लोग वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए पनीर बेहद अच्छा स्रोत है। इससे शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और वसा की कमी को पूरा होती है। साधारण दूध के पनीर के साथ ही बकरी के दूध से बना पनीर वजन बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। फिर है सोयाबीन। सोयाबीन में उच्च मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन डी और आयरन होता है। सोयाबीन में सभी प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जो वजन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। फिर है दही। दही में चीनी डालकर खाने से शरीर का वजन बढ़ता है। दही में प्रोटीन उच्च मात्रा में होती है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ रहता है। रोजाना खाने में दही खाने से वजन बढ़ने में बहुत सहायता मिलता है। फिर है एवोकाडो। एवोकाडो में पोटेशियम और फोलिक एसिड उच्च मात्रा में होता है। एवोकाडो में विटामिन ई भी होता है। रोजाना एवोकाडो का अगर सलाद के रूप में लेते हैं तो खाने या तेल के साथ ग्रिल करके खाने से आपका वजन बढ़ेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।